नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाती हूँ और आज मैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाई हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो हिंदी की नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है आपका, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी डच, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पुर्तगाली। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं। ऑप्शन ए कृत्य प्रत्यय, ऑप्शन बी संबंधवाचक तद्धित, ऑप्शन सी गणनावाचक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कृत्य प्रत्यय। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। ऑप्शन ए कृत्य प्रत्यय, ऑप्शन बी तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी कृत्य व तद्धित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तद्धित प्रत्यय। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अव्यय। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिया। दोस्तों, आपको मैं संज्ञा के बारे में बताना चाहती हूँ। संज्ञा संज्ञा आपकी हो गया मनुष्य, हो गया मूर्खता, हो गया राम, हो गया इत्यादि, आपकी ये संज्ञा शब्द है। सर्वनाम की बात करती हूँ। सर्वनाम में आपका आ जाता है मैं, तुम, हम, तुम, यह, वह, ये सब आपके सर्वनाम के शब्द हैं। अव्यय की बात करती हूँ। अव्यय में आपका आ जाता है और आ जाता है, तथा आ जाता है, उसके बाद अथवा आ जाता है। ये सब आपके अव्यय शब्द है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? ऑप्शन ए कृदंत, ऑप्शन बी तद्धित, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तद्धित। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी जापानी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जापानी। दोस्तों, अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी आपका रेल हो गया, ये आपके अंग्रेजी शब्द हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है आपका, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी का, ऑप्शन बी अरबी का, ऑप्शन सी तुर्की का, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली का। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी भाषा का शब्द है वकील। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 8 नंबर 8 नंबर है आपका, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन ए तेली, ऑप्शन बी रंगीला, ऑप्शन नंबर सी माली, ऑप्शन नंबर डी अलबेली। दोस्तों, आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि आपका सही उत्तर कौन सा होगा। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, रंगीला, क्योंकि इसमें ईला प्रत्यय लगा है और बाकी सब तीनों ऑप्शन में ई प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए आपका राइट आंसर यही होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न क्या है। संकर शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी विदेशी शब्द, ऑप्शन नंबर डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर संकर शब्द बनता है। दोस्तों, अगर तत्सम की बात करते हैं तो तत्सम आपका वे शब्द है जो संस्कृत से जियो का तो आया है, वो आपका तत्सम शब्द है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, योगरूढ़ शब्द कौन है? ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी दशानन,
ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन नंबर डी सूर्य। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दशानन। दोस्तों अगर योग रूढ़ की बात करते हैं, जैसे आपके बहुब्रीहि में होता है कि इसको अगर आप खंडित करेंगे तो दशानन का अर्थ होता है 10 है आनंद जिसके, जैसे मतलब रावण के बारे में बताया जा रहा है। जैसे इसमें अगर खंडित करेंगे तो दोनों शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, तीसरा कोई इसमें प्रधान है, इसीलिए ये आपके योग रूढ़ शब्द हो गए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। कारतूस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी तुर्की। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कारतूस आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी जापानी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा पुर्तगाली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 3। दोस्तों अगर रचना की बात करते हैं तो आपके रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जैसे आपका हो गया रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया, ये आपके भेद है। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन नंबर सी विदेशज, ऑप्शन नंबर डी संकर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा संकर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज इस क्लास का आखिरी प्रश्न है 15 नंबर। अविकारी शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन नंबर डी विशेषण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा अव्यय। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।